गुड आफ्टरनून 10th क्लास। हम लोग एक एक्टिविटी नंबर 1.8 की बात करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1.7 तक हम लोग आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1.8 में आपसे कहा गया है कि आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करना है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। और ये जो आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करना है वो आपको सिल्वर क्लोराइड का करना है। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है कि आपको एक चाइना डिश लेनी है। उस चाइना डिश में आप लोगों को सिल्वर क्लोराइड को रख के धूप में रख देना है। तो क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है ये चीज़ आपको बतानी है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो कुछ टाइम बाद ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से, तो सिल्वर क्लोराइड जिसका कि कलर वाइट होता है उसको जब आप सनलाइट में रखते हैं तो वो यहाँ पर आपको Ag और प्लस Cl2 में कन्वर्ट होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो Ag जो होता है, सिल्वर जो होता है वो ग्रेइश कलर का होता है। इसलिए जब वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो फिर वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा गया है। डिकम्पोजिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो आप उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और फोटोकेमिकल का मतलब यहाँ पर सनलाइट से है। ठीक है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, एक नंबर में एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट मीन्स AgCl का जब हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसका एप्लीकेशन ये है कि इस चीज़ को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, बट किस तरीके से और कैसे या फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग अब यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 1.9 की। एक्टिविटी नंबर 1.9 में आपसे कहा गया है कि आपको आयरन नेल्स की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करानी है। क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ऑब्जर्व होती है ये कि कॉपर सोल्यूशन जो होता है वो फेड हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो आयरन नेल्स जो हैं उनका रंग जो है वो चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन Fe के साथ कराते हैं तो वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर जो है यहाँ पर मिलता है। ये जो रिएक्शन है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि Fe जो है वो इन कंपेरिजन टू Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एलिमेंटल कॉपर जो है, जो कॉपर डिस्प्लेस होगा वो जो कॉपर है वो आयरन की नेल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हल्का सा ब्राउन कलर जो है जो नेल है उस पर जो है वो फील होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों से एक दो बार जो है जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक दो बार ये पूछा जा चुका है कि वो जो ब्लू कलर का जो फेडेड सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो FeSO4 दैट मीन्स फेरस सल्फेट बनने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 1.10 की। तो एक्टिविटी नंबर 1.10 आपसे कह रही है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में करानी है। तो क्या चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको वाइट प्रेसिपिटेट जो है मिलेगा वो बेरियम सल्फेट का मिलेगा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 दैट मीन्स बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो BaSO4 का PPT मिलता है। ये एरो जो है वो PPT को डिनोट करता है। इसको हम आपको पहले वाले वीडियोज़ में बता चुके हैं। और यहाँ पर आपको NaCl जो है वो मिलता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। आप बैलेंस्ड इक्वेशन को अपने आप लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी। इसके अलावा ये इक्वेशन किस तरीके से बनी हम लोग आपको वैलेंसी वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होती है जिसमें कि दो आयंस आपस में अपना जो पार्टनर होता है उसे एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो Na के साथ में पहले SO4 था, यहाँ पर अब Cl हो गया, जबकि Ba के साथ में पहले Cl था, यहाँ पर Ba के साथ में BaSO4 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम एंड लास्ट भी एक्टिविटी नंबर 1.11 आपसे कहा गया है कि कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो कॉपर पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस चाइना डिश में या फिर जिस कंटेनर में आप कॉपर पाउडर को गर्म कर रहे हैं उसका जो पाउडर की जो सरफेस है
वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है। इसका जो रीज़न है वो ये कि जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर की अपीयरेंस जो है वो शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है तो इसकी वजह से कॉपर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉपर के बर्तन वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, तो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो वो जो बर्तन है या फिर कॉपर का जो कुछ भी सब्सटेंस है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर ब्लैकिश जो है वो लेयर जो है वो हो जाती है। लेकिन अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि इस पर हल्की सी ग्रीन कलर की भी अपीयरेंस होती है। तो इस चीज़ का, इस फिनोमेना का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पर बनता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट सल्फर है उसके साथ में रिएक्शन करता है और उसके बाद इस पर जो है ग्रीन कलर की लेयरिंग जो है वो हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बेटा एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इन सभी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।